बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन व औलिया'i उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद मुहतरम हाज़रीन, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज अज़ान बच्चों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक और उसके इज़्ज़त से आज एक मरतबा हम नूरे बसीरत ज़ेरे इमाम तफसीर कुरान में हाज़िरी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि रब्बे इज़्ज़त हक बयान करने की, हक सुनने की और हक पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। हाज़िरीन मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि हम सूरह बकरा की तफसीर तफसीर की रोशनी में बयान करने का शर्फ हासिल कर रहे हैं, क्योंकि कतई ये दावा नहीं है कि हम कुरान की तफसीर आज खुद कर रहे हैं, बल्कि ये है कि असलाफ ने, उलमाए तफसीर ने कुरान मजीद कुरान रशीद को जो आपने अपनी तफसीरों में हमें समझाया है, हम इस नशिस्त में मिल बैठ कर उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर बंदे के पास इतना वक्त भी नहीं कि वो इन तफसीरों का मुताला करे, इन्हें पढ़े, और हर बंदा इसका अहल भी नहीं कि वो तफसीर को भी समझ सके। इसलिए हमने ये तय किया और इस चीज का अज़्म मुसम्मम किया कि हम नूरे बसीरत के ज़ेरे इत्माम दर्स कुरान का आगाज करें, और आगाज हमने कर दिया, और हमारा काम है दावत देते रहना, सदा लगाते रहना, होका देते रहना, नूरे बसीरत के इस प्रोग्राम को आम करना और लोगों तक इसका पैगाम पहुंचाना। फिर जिसकी किस्मत में होगा वो जहां पर आएगा और अपना हिस्सा ले जाएगा। हाज़रीन मोहतरम, भी हम ताला गुज़िश्ता नशिस्त में हमने सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 24 तक तर्जुमा और तफसीर पढ़ने का शर्फ हासिल किया। आज इंशाअल्लाह उस
उससे आगे चलेंगे और देखेंगे कि अल्लाह का कुरान हमें क्या बताता है और हमसे किस चीज का मुतालबा करता है। चुनाचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मुबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरातिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा वलहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहहरतुन व हुम फ़ीहा खालिदून। हाज़िरीन मोहतरम, इससे गुज़िश्ता आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैर मुस्लिमों के लिए एक चैलेंज रखा था कि अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो कि कुरान कलामी इलाही नहीं है, तो फिर कुरान मजीद की सूरतों में से किसी एक सूरत जैसी सूरत बना कर ले आओ। फिर फरमाया फ़इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू, बस अगर तुम ऐसा कर सको और हरगिज़ तुम ऐसा नहीं कर सकोगे तो सुनो, तुम्हें आग का अजाब दिया जाएगा और जहन्नम में फेंका जाएगा। वो इद्दत लिल काफिरीन, वो जहन्नम तो बनाई ही काफिरों के लिए गई। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, और खुशखबरी दीजिए उन्हें जो ईमान लाए और किए नेक अमाल, यकीनन उनके लिए बागात हैं, बहती हैं उनके नीचे नहरें। जब खिलाया जाएगा उन्हें उन बागों से, वो इनकी फल तो कहेंगे हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, ये तो वही फल है जो हमें इससे पहले भी दिया गया था। वउतू बिही मुतशाबिहा, फरमाया हालांकि उनको जो फल दिया गया है वो उन फलों से मिलता जुलता है जो उन्होंने खाए हैं, और उनके लिए जन्नत में पाकीज़ा और सुथरी बीवियां होंगी, और हुम फ़ीहा खालिदून, और वो उसमें हमेशा रहेंगे। हाज़िरीन मोहतरम, याद रखिए कि किसी भी बात को मनवाने के, समझाने के तीन तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? सब बोले, कितने तरीके होते हैं? बात मनवाने का एक तरीका है दलील के साथ बात मनवाना। दूसरा डरा कर, और तीसरा तरीका है किसी को कोई लालच देके। इसी तरह इंसानों की भी तीन किस्में हैं। कोई दलील से बात मानता है, कोई डर और खौफ की वजह से बात मानता है, और कोई किसी चीज की लालच में आकर उस बात को तस्लीम कर लेता है। इसी तरह इंसान के जिस्म के अंदर वो चीजें जो इनकार या अदम इनकार का सबब बनती है वो भी तीन है। एक अकल है, दूसरा
दिल है, और तीसरी चीज इंसान का नफ्स है। बितरतीब अकल ये दलील मांगती है। अकल को डराकर मनाया नहीं जा सकता, अकल को लालच देकर भी मनाया नहीं जा सकता। अकल दलील तलब करती है, रेफरेंस दो, दलील दो। दिल इसमें डर आ जाए तो ये मान लेता है, इसका ताल्लुक डर के साथ है। और नफ्स जो है, नफ्स ये लालच करता है, खा अच्छाई की लालच हो या बुराई की लालच हो, नफ्स लालची है। तो मालूम हुआ कि बात मनवाने के कुल कितने तरीके हैं? बोलिए, तीन तरीके हैं, अकल से, दलील से और लालच के जरिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा की इब्तिदा में दलाइल के साथ बात समझाई है। फिर थोड़ा आगे चल के डराया है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर आपका अज़ाब किया जाएगा। और तीसरी चीज जो आज हम पढ़ेंगे वो है लालच देना, किसी की चीज की लालच देकर कोई बात मनवा देना। ताकि जो अकल वाले हैं वो दलील से मान करें। अकल के पुजारी अगर कुरान पढ़े तो वो दलील से बात को कबूल कर ले, और अगर कोई अकल का पुजारी नहीं है तो उसका दिल डर जाए तो वो बात मान ले। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है, छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके जो टीचर्स हैं उन्हें सबक याद करने के लिए देते हैं, कहते हैं कि लेसन याद करके आना है, ये चैप्टर याद करके आना है। अगर बच्चा याद ना करे तो टीचर क्या कहती है? अगर याद ना किया, माशाल्लाह इस बच्चे ने जवाब दिया है, अगर याद ना किया तो तुम्हारी पिटाई होगी, तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें सरजनिश मिलेगी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि टीचर उसको मारना चाहती है, उस्ताद तालिब इल्म को सजा देना चाहता है, बल्कि उसका मकसद यह है कि ये बात सुने, तालिब इल्म स्टूडेंट डर जाए। जब वो डरेगा तो खुद ब खुद सबक याद कर लेगा। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो लोग जो अकल की बात नहीं मानते थे और जिनको समझ नहीं आती थी, फरमाया वो भी सुने, उनके लिए आपका आजाब है। जब आपका आजाब सुनते हैं तो फिर दिल डर जाता है, दिल घबरा जाता है। हमसे तो ये दुनिया की आग ये बर्दाश्त नहीं होती, भला हमें से कोई आग पे अपना हाथ रख सकता है? बताइए, ये दुनिया की आग हमसे बर्दाश्त नहीं होती, तो दोज़ख की आग तो इस आग से 70 गुना ज्यादा तपश रखती है। उसमें हिद्दत और गर्मी दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा है। तो जरा सोचिए, जब ये दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं होती तो आखिरत की आग कैसे बर्दाश्त होगी? और यहां पर बताता चला हूं, ये तो चूल्हे की आग है, लकड़ी की आग है, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आप देखेंगे सूरज कितने हजार हाथी दाम से पूरे है कि नहीं? जब
गर्मी का मौसम आता है तो सूरज ने जमीन के हिस्से को दबाया होता है, वहां पर आप पाँव रख सकते हैं, नंगे पाँव जाते हैं। बरहना हुआ हम वहां पर भी नहीं जाते, इसलिए कि वो जगह क्या है, गर्म है। बताना ये चाहता हूं कि सूरज भी दुनिया की आग है। सूरज भी, ये याद रखना चाहिए, सूरज आखिरत की आग नहीं है, सूरज दुनिया की आग है। जब दुनिया की आग की हिद्दत, तपश और गर्मी इतनी शदीद है कि हम उसके असर से गर्म होने वाली जमीन पर खड़े नहीं हो सकते, दोज़ख की आग तो इससे 70 गुना ज्यादा सख्त है। वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो फिर फरमाया कि यह हिस्सा उनके लिए है जो डर के जरिए, खौफ के जरिए बात मानते हैं। लिहाजा जो डर के जरिए मानते हैं कोई ना आया। फिर कभी लालच भी दे दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लालच भी देते हैं। आप देखिए ना, सारे टीचर्स एक जैसे नहीं होते, सारे मारते नहीं है। ये सारे यही नहीं कहते कि तुम्हें सुना देंगे, तुम्हें मारेंगे, पिटाई करेंगे। ऐसे टीचर तो असातिज़ा भी हैं जो कहते हैं बच्चे सबक याद करके आना, तुम्हें मैं बिस्कुट दूंगी। ऐसे होता है ना, माशाल्लाह। वो छोटा सा बच्चा इधर आया, माशाल्लाह। इस बच्चे को देखिए जरा, मैंने कहा है कि टीचर कहती है कि बिस्कुट दूंगी अगर सबक याद करके आओगे। मेरे ख्याल से तो ये बहुत जीनियस बच्चा है कि इन्होंने यहां पर बैठे बैठे मैंने इतनी बात कही तो उन्होंने कहा लालच, यानी ये लालच है। ये क्या है? वेरी गुड, शाबाश, ये लालच है। तो जो लालच है ये भी इंसान को कोई ना कोई बात मनवा देती है। इसी तरह वालिदैन भी बच्चों को लालच देते हैं। बड़ा मशहूर है कि वो जो एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं पाक मदन शरीफ के, बाबा फरीदुद्दीन गंजे मसूद रहमतुल्लाह अलैह, उन्हें गंजे शक्कर भी कहते हैं। और उनके हवाले से जो वाकया मिलता है वो ये है कि उनकी वालिदा बचपन में नमाज पढ़ाने के लिए उन्हें शक्कर की लालच देती थी। उन्हें शक्कर बड़ी पसंद थी ना। हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है, हर इंसान की अपनी पसंद होती है। तो शक्कर बड़ी पसंद थी। तो मां कहती बेटा नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शक्कर देगा, नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह शक्कर देगा। तो वो नमाज पढ़ते तो माँ मुसल्ले के नीचे शक्कर की पूरी पुड़िया रख देती, वो उठाते और खा लेते। और शक्कर की लालच में वो नमाज पढ़ते रहते, नमाज पढ़ते रहते, नमाज पढ़ते रहते। एक वक्त आया कि शक्कर की लालच खत्म हो गई, क्योंकि अब अनवारों को जल्दियात महसूस होने लगी, अब मार्फत इलाही हासिल हो गई, अब अल्लाह की याद में गुम होने लगे, उसकी मोहब्बत में कामिल हो गए। तो फिर ऐसे कामिल हुए कि वो जो शक्कर की लालच में नमाज पढ़ते थे उनकी बारगाह में आने वाले भी नमाजी बनते थे। तो लालच के जरिए बात मनवा दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज तो हम आयात पढ़ेंगे इनमें लालच दिए और मैं बंदे अगर तू मेरी बातों को मान लेगा और इन पे अमल पैरा हो जाएगा तो तुम्हें हम इतनी मेहनत और इतनी कोशिश के बाद खाली हाथ नहीं उठाएंगे। ये नहीं है कि तुम्हें कोई सिला नहीं मिलेगा, तुम्हें जरूर सिला दिया जाएगा। या वाली ताला क्या सिला मिलेगा? फरमाया वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। और ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशखबरी दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए। जन्नातिन, उनके लिए बागात है, उनके लिए बागात है। तजरी मिन ताहतिहा अल-अनहार,
ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुशखबरी सुनाई है, लालच दी है कि बंदे तू अगर मेरी बात मान लेगा तो फिर तुम्हें जन्नत के बागात अता करेंगे। यहां पर ठहर कर थोड़ा सा तवक्कुफ करके बात समझाना चाहूंगा। फरमाया खुशखबरी दीजिए उन्हें जो ईमान लाए और नेक आबाद, यानी खुशखबरी के लिए दो सिफतों का होना जरूरी है। खुशखबरी का मुस्तहिक बनने के लिए दो सिफात से मुतसिफ होना जरूरी है। इस खुशखबरी का इस्तेकाम उसे ही होगा जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा। ये बात इसलिए कही कि उलमा फरमाते हैं कि कहीं बंदा ईमान पर भरोसा करके ना बैठ जाए कि मैं ईमान ले आया हूं बस ठीक है, कलमा पड़ा है, मुसलमान हूं, मुझे क्या जरूरत है नेक अमाल करने की, मुझे क्या जरूरत है रोजे रखने की, मुझे क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की, मुझे क्या जरूरत है सदका और खैरात करने की। जैसे आजकल हमारे जमाने में ये बात पाई जाती है कि अक्सर लोग जुबान से सुनेंगे भाई ऐसी कलमा पढ़े ऐसी जन्नत, हमने कलमा पढ़ा है, भाई ठीक है कलमा पढ़ा है, लेकिन ईमान के साथ साथ नेक अमल होना यह भी जरूरी है, यह भी जरूरी है। और नेक अमल किसे कहते हैं? हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर कैसे आती है, आप फरमाते हैं कोई भी अमल अमले सालेह और नेक अमल तब बनता है जब उसमें चार चीजें पाई जाए। कितनी चीजें पाई जाए? चार चीजें। नंबर एक इल्म, नंबर दो नीयत, नंबर तीन सब्र और नंबर चार इखलास। ये चार चीजें पाई जाए तो कोई भी अमल नेक बन जाता है। और अगर इन चार में से एक भी रह जाए तो वो अमल तो है अच्छा भी कहा जा सकता है, लेकिन कामिलन वो अच्छा नहीं, कामिलन वो अमले साले नहीं होता। इसकी वजह क्या है? इसलिए कि आपने नमाज पढ़नी है तो पहले आपको नमाज का इल्म होना चाहिए। भी अगर किसी को इल्म ही नहीं है कि फजर की रकात कितनी है, जोहर की कितनी है, तो उसने क्या नमाज फजर अदा करनी है। और अगर किसी को रकात का पता है लेकिन उसे यह नहीं पता कि मैंने नमाज में पढ़ना क्या है, इसका इल्म नहीं है, तो वो नमाज पढ़ सकता है? बोलिए नहीं पढ़ सकता। उसको यह भी पता है कि नमाज में क्या पढ़ना है, उसको नमाज की शराइत और नमाज के वाजिबात का नहीं पता, और नमाज के फराइज से भी मुनाफिज है, वो भी नमाज नहीं पढ़ सकता। इस पर तमाम अमाल को क्यास कर ले, यानी जिस अमल का हमें इल्म नहीं है वो अमल हम कर सकते ही नहीं। दूसरी चीज है नियत का होना, यानी इंसान कोई काम करने लगा है तो उसकी नीयत हो। हदीस पाक में आता है कि नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो अगर नीयत अच्छी होगी तो अमल मकबूल होगा। और इसका दूसरा मतलब यह भी है कि अगर एक इंसान नमाज फजर के लिए खड़ा हो रहा है तो उसकी नीयत हो तो मैं फजर की नमाज पढ़ रहा हूं। अगर वो अपने तौर पे नमाज फजर के वक्त खड़ा हो और नीयत नफलों की कर दे तो बताए उसकी नमाज फजर हो जाएगी? उस वक्त में तो नफल अदा करना भी मना है। नमाज फजर तो दूर की बात है, वो पढ़े हुए नफल में नहीं होगी। इसलिए नीयत का होना ये भी जरूरी है। तीसरी चीज है सब्र। सब्र बहुत जरूरी है। आप
कहेगी कि अमले साले के साथ सफर का ताल्लुक क्या है, इनका आपस में कनेक्शन क्या है। तो याद रखिए, जब इंसान कोई अमल करता है ना तो बात बात उस अमल से उगता जाता है, उस अमल से वो तबीयत पर बोझ पड़ने लग जाता है। बात बात इंसान थका होता है तो वो नमाज का वक्त आ भी जाए तो यही सोचता है कि यार मैं थका हूं, नमाज में कैसे करूं। कहा अमले साले ये है कि थके भी हो तो रब के हुजूर सब्र करके आ जाओ, रब तुम्हें उसका अजर अता करेगा। और नूरे बसीरत के जुमला और दारान के लिए अमले साले ये हमने शुरू किया है ना दर्स कुरान। ये क्या है? ये अमले साले हैं, इसको अमले साले हम समझते हैं। तो इसमें भी 4 चीजों को होना जरूरी है, इल्म हो, नियत हो, सब्र हो। ये ना देखिए कि हम 200 को दावत देते हैं तो आते 10-20 है, हमारी दावत का क्या फायदा? नहीं नहीं, सब्र करना है। सब्र और इस्तिकामत के साथ चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपनी बारगाह से इसका अजर भी अदा करेगा। और एक वक्त आएगा कि आपको इस जगह पर लोग बिठाने के लिए शायद पैर की दरिया बिछानी पड़ जाए इंशाअल्लाह। लेकिन ये होगा कब? जब सब्र और इस्तिकामत के साथ चले। और चौथी चीज फरमाई इखलास, यानी जो अमल कर रहा है उसमें इखलास होना चाहिए, दिखलावा नहीं। नमाज इसलिए ना पढ़े कि लोग मुझे नमाजी कहेंगे, हज इसलिए ना करें कि लोग मुझे हाजी कहेंगे, नफली रोजे इसलिए ना रखे कि लोग मुझे रोजादार कहेंगे, रातों के इसलिए ना जागे कि लोग सब जिंदादार कहेंगे। बल्कि वो अमल जो भी करे, जिस भी अमल को अपनाए, उसकी नीयत ये हो कि मेरा रब मुझसे राजी होता है, मेरा मौला मुझसे राजी होता है। और यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये भी ठीक है और जायज है। बात लोग नेक अमल करते हैं जन्नत में जाने के लिए, और बात नेक अमल करते हैं जहन्नम से बचने के लिए। अल्लाह के बाद नेक बंदे वो हैं जो न जन्नत की लालच में अमल करते हैं, ना दोज़ख से बचने के लिए। वो जब भी अमल करते हैं अपने मौला को हासिल करने के लिए। तो जब ये 4 चीजें किसी अमल में पाई जाएंगी, इल्म, नियत, उसमें सब्र और इखलास, ये 4 चीजें किसी भी अमल को नेक बना देती। तो हमारा खुशखबरी दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए। किस चीज की खुशखबरी? अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, उनके लिए जन्नत होगी। और हमारे जब वो जन्नत में जाएंगे तो उन्हें फल दिए जाएंगे खाने के लिए। जब वो फल देखेंगे ना, वो कहेंगे ये तो वही है जो हमें दुनिया में दिए गए थे, ये तो वही फल है जो हमें दुनिया में खाए हैं। लेकिन फरमाया ही मुतशाबिहा, उन्हें जो फल दिए जाएंगे वो सूरत में दुनिया के फलों की तरह होंगे। हजरत बुलंद के पास और हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और इनके अलावा कसीर सहाबा किराम, उन्होंने इस आयत का यही मतलब बयान किया है कि जन्नत में जो फल दिए जाएंगे वो अपनी शेप में, अपनी सूरत में, अपने नाम और कलर में दुनिया के फलों जैसे होंगे। लेकिन जब उन्हें खाएंगे तो जायका मुख्तलिफ होगा, जायका दुनिया वाला नहीं होगा। और वो इतने लजीज होंगे कि जब वो खाएंगे तो वो ये पुकार उठेंगे कि दुनिया में भी फल मिले था, लेकिन इसका जायका कुछ और है, इसका मजा ही कुछ और है। फरमाया उन्हें फल दिए जाएंगे जन्नत में। और यहाँ पर एक बड़ी सूफियाना तफसीर भी अहले इल्म ने की है। वो कहते हैं कि इस फल से मुराद ज़ाहिरी फल नहीं होगा, बल्कि इस फल से मुराद दीदार इलाही है, दीदार इलाही। क्योंकि दुनिया में जब अल्लाह के नवाज़ों का नतीजा
शरीयत में अल्लाह की बातों का नूर आ जाता है। फरमाया जब कल क़यामत के दिन पर्दे हटेंगे और जन्नती जन्नत में अल्लाह का दीदार करेंगे, तो दीदार करके उनको अपनी दुनिया की लज्जतें याद आ जाएंगी। वो दुनिया में नेक अमाल करने से और अनवार मदनियात के नज़ूल से जो कैफियत बन जाती थी, वो कैफियत याद आ जाएगी। लेकिन वो कैफियत जो जन्नत में अल्लाह के दीदार से नसीब होगी, वो दुनिया की कैफियत से 1000 दर्जा बेहतर होगी। फिर फरमाया सिर्फ ये फल नहीं दिए जाएंगे, लालच दे रहे हैं मेरे बंदे किसी तरह मेरी इबादत की तरफ आ जाए, मेरे बंदे किसी तरह राह पे आ जाए। अल्लाह ताला तो अपने बंदों को अपनी तरफ लाना चाहता है, अपनी तरफ बुलाना चाहता है। इसलिए तो कहता है बंदे तो मेरी तरफ आ, तो मेरी तरफ एक बालिश आएगा, मैं तेरी तरफ 2 बालिश आऊंगा। तू मेरी तरफ एक हाथ आएगा, मैं तेरी तरफ 2 हाथ आऊंगा। तू मेरी तरफ चल के आएगा, मेरी रहमत तुझे दौड़ के अपने दामन में लेंगे। रब तो चाहता ही है कि उसके बंदे उसके पास आए। फरमाया है सुबह का गुनाह करने वाले रात के वक्त मौसम मांगने तुझे बख्श दूंगा, और है रात के अंधेरे में गुनाह करने वाले दिन को बख्शिश तलब कर ले, मैं तुझे बख्श दूंगा। वो तो अपने बंदे को बख्शना चाहता है। फरमाया तो गुनाहों से सच्ची तौबा कर लेता है, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंबा लहू। जो गुनाह से सच्ची तौबा करता है, अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसे धो देता है कि उसने कभी गुनाह किए। वो तो अपने बंदों को बुला रहा है कि बंदो आओ, और कभी कहता है तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत में फल मिलेंगे, तुम्हें जन्नत में नहरें मिलेगी। फिर कहा सिर्फ ये नहीं होगी, बल्कि उनके लिए जन्नत में वाला फीहा अज़वाजुन मुतहहरा, उनके लिए पाकीज़ा बीवियां होगी। पाकीज़ा बीवियों से क्या मुराद है? वो बीवियां जिनका तन भी पाक होगा, मन भी पाक होगा, जिनका ज़ाहिर भी पाक होगा और बातिन भी पाक होगा। तो मैं ऐसी बीवियां देंगे, वहुम फीहा खालिदून। अब यहां पर आकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे को पूरी लालच दे दी। तुम्हारे बंदे अब तो आ जा, या ना वो कैसे? तुम्हारा फिर तो मेरे बंदे जन्नत में जाएंगे ना, वो हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। लेकिन हमें दुनिया में अल्लाह की नेमत मिलती है, माल मिलता है, दौलत मिलती है, औलाद मिलती है, बैंक बैलेंस मिलता है, कोठी कार बंगला, कोई भी चीज मिलती है, इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, उसके जायद होने का अंदेशा होता है। अंदेशा होता है ना, मिल गई है कहीं छीन ना जाए, नेमत अता हो गई है कहीं से महरूम ना कर दिया जाओ। बंदे को हर वक्त ये खटका लगा रहता है, हर वक्त ये खौफ लाहिक रहता है, नेमत मिली है कहीं छीन ना जाए। फरमाया ऐ मेरे बंदे, जब तू नेक अमल करके ईमान के साथ मेरी जन्नत में आएगा, तो जन्नत में तुझे नहरें मिलेगी, जन्नत में तुझे फल भी अता करूंगा, जन्नत में पाकीज़ा बीवियां भी अता करूंगा, और इन सब पर ये के वहुम फीहा खालिदून, ये जो नेमतें अता करूंगा इनके ज़ायल होने का खदशा नहीं होगा, इन नेमतों से महरूम होने का खौफ नहीं होगा। फरमाया वहुम फीहा खालिदून, तुम ये अपनी आरज़ी जिंदगी को मेरी याद में गुम कर दो, अपनी आरज़ी जिंदगी को मेरी मंशा के मुताबिक गुजारो। फरमाया जन्नत में ऐसी जिंदगी और ऐसी नेमतें होगा, ना जिंदगी खत्म होगी ना नेमतें खत्म। उन नेमतों के ज़वाल का भी अंदेशा नहीं होगा। आदमी मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान मजीद को समझने की, समझकर इस पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे, साथ चलता है जिक्र इलाही, अपनी सरों को झुकाए, आंखों को बंद करें और अल्लाह के जिक्र से अपने दिलों को मुनव्वर करें। अल्लाह रब्बुल इलाही तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह
मुसलमानों के लिए मुसलमान